बुद्ध के धम्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया है, आरएसएस के माध्यम से बुद्ध को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। बचपन से जो आदमी ट्रेन किया गया है बुद्ध के मिशन को खत्म करने के लिए, वो ये कह रहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। काहे का हिंदुस्तान? तुम्हारा आका ही इसको भारत कह रहा है। काहे का हिंदुस्तान? इंडिया दैट इज भारत, ये बाबा साहब ने दिया हुआ नाम है। मैं मोदी जी का, सुप्रीम कोर्ट का, राज्यसभा का और सबसे विनती करना चाहूंगा, अब मोदी जी ने इसको भारत नाम दिया है, हिंदुस्तान इसको बोलने का, इसको गाली देने का काम किया, तो सबसे पहले एफआईआर हम लोग करेंगे। और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के मिशन जय भीम के माध्यम से विशाल राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण जो उस मंच पर उपस्थित है, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम। आज हम लोग राजस्थान की जयपुर की इस धरती पर बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे देश भर में आज कम से कम 100 ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश भर में। मैं डेली 10 से 15 कार्यक्रमों को इनकार करता हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। आज भी ये पिछले हफ्ते में 7वां 8वां मेरा ये धम्म परिषद का कार्यक्रम कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के सम्मेलन पूरे भारत में हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। आज की इस तारीख को, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी का मुझे फोन आया था कि ये कार्यक्रम की ये तारीख है, लगभग 2 महीने पहले से ही हमने ये तारीख रिजर्व रखी हुई थी, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में आया। तो आज के दिन पूरे भारत में इतनी बड़ी पैमाने पर धम्म परिषद हो रही है, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताओ, इतनी बड़ी पैमाने पर बौद्ध धर्म के परिषद होने के बावजूद भी क्या भारत में बौद्ध धर्म बढ़ रहा है? अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ। क्या बौद्ध धर्म फैल रहा है? इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के परिषद हो रहे हैं, इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के संस्थाएं बनी हुई है, इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में बौद्ध धर्म बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। बल्कि मैं ये देखता हूं, जब इलेक्शंस आ रही होती है तो धम्म के परिषद की संख्या बढ़ने शुरू हो जाती है। कांग्रेस वाले भी बुद्ध पर सम्मेलन चलाने लग जाते हैं, बीजेपी वाले भी बौद्ध सम्मेलन लगाने शुरू हो जाते हैं। बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से बौद्ध धर्म तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन उनकी पार्टियां बढ़ रही है, उनके नेता बढ़ रहे हैं, उनके उम्मीदवार संसद में जा रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए धम्म का हेतु भूलते जा रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध क्यों बनाया है, हमारी वजह क्या है बौद्ध बनने की। 1954 में 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर 4 दिसंबर को वहां पर भाषण करते हैं
और विश्व के बौद्धों को यह बताते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को अगर हमें पुनर्जीवित करना है तो कुछ खबरदारी हमें बरतनी होगी। हमें भारत में बुद्ध की मेडिटेशन और बुद्ध के अभिधम्मा के मेडिटेशन, विपश्यना, अभिधम्मा, हमें बुद्ध के इस मैसेज को भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। अगर हम इस तरह का मैसेज भारत के लोगों के सामने बुद्ध का अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे हेतु के लिए हानिकारक होगा। तो बाबा साहब का हेतु क्या है? हमें बौद्ध बनाने का बाबा साहब अंबेडकर जी का हेतु क्या है, वजह क्या है कि बाबा साहब हमें बौद्ध क्यों बनाकर चले गए हैं, जबकि 6 महीने में इलेक्शंस थी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उपस्थित 5 लाख से भी ज्यादा अनुयायियों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी 14 अक्टूबर को। उस तारीख को बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध ना बने, इसलिए बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे, बाबा साहब जनवरी फरवरी में इलेक्शंस आने वाली है, 1957 की इलेक्शंस होने वाली है। अगर आज हम हिंदू धर्म छोड़ देते हो तो 1957 के इलेक्शंस में हिंदुओं के वोट हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ना ले। इसलिए बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे। आज का हमारा कोई नेता होता तो हिंदुओं के वोट पाने के लिए वो शायद बौद्ध धर्म के कार्यक्रम या बौद्ध दीक्षा को टाल देता। हमारे नेता हिंदुओं के वोट लेने के लिए अब मंदिरों में भी जा रहे हैं। मंदिरों में दिख रहे हैं आपको, हिंदुओं के वोट मिले। इसलिए ईमानदारी से बताओ कितने हिंदुओं के वोट्स मिलते हैं हम लोगों को? उनके मंदिरों में जाने के बावजूद एक वोट आपके झोली में नहीं आता, उनके एक वोट नहीं मिलते। बाबा साहब अंबेडकर जी को यही विनती कर दी गई कि आप हिंदू धर्म का त्याग ना करें, 1957 की इलेक्शंस आने वाली है। बाबा साहब ने क्या कहा पता है? लिखित है ये सारा। बाबा साहब कहते हैं तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आया तब भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। कोई नहीं आया तो भी चलेगा मेरे पीछे। क्या हेतु था, क्या वजह थी? बाबा साहब अंबेडकर हमें जाते जाते बुद्ध के शरण में लेके गए। क्यों? अपनी राजनीति को भी दांव पर लगाकर क्यों गए पता है? क्योंकि बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया था कि 1950 में लागू हुआ संविधान ये हमारे हक में नहीं चलाएंगे। ये बाबा साहब को पता चल चुका था। जिस महामानव ने संविधान निर्माण करने के लिए इतना संघर्ष किया, कांग्रेस के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में आने नहीं देना चाहते थे, फिर भी बाबा साहब संघर्ष करके उस संविधान सभा में गए, संविधान निर्माण किया और देते समय कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि आज जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, आज जो लोग विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, आज जो लोग राज्यसभाओं में बैठे हुए हैं, क्या वो देश को संविधान पर चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। जब संविधान पे चला ही नहीं रहे हैं तो किसके पास जाओगे? किसके भरोसे पर रहोगे? ये बात बाबा साहब ने 1950 में ही पहचान ली थी कि मैंने सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बनाया है, लेकिन मैं नालायक लोगों के हाथों में दे रहा हूं, ये लोग संविधान नहीं चलाएंगे। ये बात बाबा साहब को पता चल चुकी थी, ये बात बाबा साहब को पता चल चुकी थी। इसलिए बाबा साहब अंतिम समय तक भी, यहां भीमराव जी यहां पर बैठे हुए बाबा साहब अंबेडकर जी के पोते हैं, मेरे चाचा हैं, अंतिम समय तक भी वो अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मैं बांटूं तो मेरे बेटे के नाम पे क्या रखूं, मेरे नेफ्यू के नाम पर क्या रखूं, मेरे बीवी के नाम पर क्या रखूं। इसलिए बाबा साहब अपनी प्रॉपर्टी की
वहां पर विल नहीं तैयार कर रहे थे। मेरे जाने के बाद मेरे समाज के लोग बुद्ध धम्म का ठीक से और सही से पालन करें, इसलिए बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ तैयार कर रहे थे आपके और हमारे लिए। परिवार की हिस्सेदारी नहीं बांट रहे थे। अंतिम समय तक बाबा साहब के ध्यान में, विचार में, मन में, मस्तिष्क में उनका परिवार नहीं था, समाज था। इसलिए ये जो हम लोग यहां बैठे हैं ना, भीमराव जी, मैं, हम बाबा साहब के परिवार के लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब का परिवार नहीं है। 4 बच्चे मर गए बाबा साहब के। बाबा साहब रोते हुए घर में बैठे नहीं रहे। आपके बच्चे ना मरे इसलिए कंटिन्यूसली आपके लिए काम कर रहे थे। हम तो सिर्फ खून के रिश्तेदार हैं। असली परिवार ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये है बाबा साहब का असली परिवार, जिनके लिए बाबा साहब अंतिम समय तक लड़ रहे थे। और इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्ध की शरण इसलिए देकर गए कि जिस दिन इस देश का संविधान तुम्हारे पक्ष में खड़ा करना बंद कर दिया जाएगा, उस दिन बुद्ध की शरण में चले जाओ। ये बुद्ध तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आएगा। इस बुद्ध में क्या ताकत है ना, ये मोदी से पूछो। मोदी से पूछो, जो आदमी बचपन से लेकर, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बुद्ध के धम्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया है, आरएसएस के माध्यम से बुद्ध को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है, वो परदेश में जाकर इसको कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। जो आदमी ट्रेन किया गया है बचपन से, जो आदमी ट्रेन किया गया है बुद्ध के मिशन को खत्म करने के लिए, वो ये कह रहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। भारत बुद्ध का देश है। मैं तो बहुत अभी कंट्रोवर्सी राजेंद्र पाल जी चल रही है, इंडिया भारत, इंडिया भारत। मैं मोदी जी का स्वागत करना चाहूंगा इसलिए, और अंध भक्तों को बताना चाहूंगा कि भक्तों, तुम कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तेरे आका ने भारत को भारत सम्राट अशोका का भारत बना दिया। काहे का हिंदुस्तान? तुम्हारा आका ही इसको भारत कह रहा है। काहे का हिंदुस्तान? मोदी जी का स्वागत करता हूं मैं इस बात के लिए। इंडिया दैट इज भारत, ये बाबा साहब ने दिया हुआ नाम है। मैं मोदी जी का, सुप्रीम कोर्ट का, राज्यसभा का और सबसे विनती करना चाहूंगा, अब मोदी जी ने इसको भारत नाम दिया है, हिंदुस्तान इसको बोलने का, इसको गाली देने का काम किया तो सबसे पहले एफआईआर हम लोग करेंगे। यह घटिया नाम इस देश को नहीं पड़ना चाहिए, हिंदुस्तान। जिसको इस देश को हिंदुस्तान बनाना है वो भारत के बाहर जाए, कोई भी टापू खरीद ले और वहां पर जाके अपना हिंदुस्तान बनाए। यहां पर नहीं चलेगा। इस देश में नहीं चलेगा। ये इंडिया है, दैट इज भारत, सम्राट अशोका का भारत, सम्राट अशोका का भारत है। और यही बात बाबा साहब ने पहचानी थी कि आने वाले समय में ये हमारे संवैधानिक हक और अधिकार हटाएंगे। कई सारे लोग बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बौद्ध मत बनो। किसी पत्रकार ने यह भी कह दिया कि आप आपके लोगों का दिशा भूल कर रहे हो, लोगों को गलत राह पर लेके जा रहे हो। अगर ये बौद्ध बनते हैं तो इनको जातियां तो छोड़नी पड़ेगी, और अगर जातियां छोड़नी पड़ेगी तो जाति से चिपके हुए जो काम है वो भी उनको नहीं मिलेंगे। महारों का काम हुआ करता था कि गली में, गांव में कोई भेड़ बकरी, गाय भैंस मर गई तो उसको खींच कर लेकर जाना है, उसको साफ सफाई करना है और वो बेच के उसके ऊपर निर्वाण करना है, गुजारा करना है। पत्रकार केसरी का बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आप अपने लोगों का दिशा भूल कर रहे हो। उनको 500 रुपए मिलते हैं, सरकार उनको 500 रुपए देती है कि अगर कोई भेड़ बकरी गाय भैंस मर जाए तो उसको साफ करने के 500 रुपया देती है। आप आपके लोगों से 500 रुपया छीन रहे हो। बाबा साहब ने क्या कहा पता है? सरकार से मिलने वाला 500 रुपया और मेरी ओर से 500 रुपया, 1000 रुपया देता हूं, कल से ये काम तू करना, कल से ये काम तू करना। ये आपके पैम्पलेट पे लिखा है जाति तोड़ो,
कैसे तोड़ने वाले। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।